नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन। तो बेटे लास्ट टाइम हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट था जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया था हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है मेरी बात बेटे? अब ध्यान से सुन, मैंने उसके अंदर आपको एक 5th पॉइंट लिखवाया था। उस 5th पॉइंट में बेटे मैंने आपको ये समझाया था क्या कि एक सिंगल फोटोन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो उसे ही बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक्चुअल में ये जो है बेटे इसके अंदर ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने पता क्या कर रखा है, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, पहले एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये जो है ना कि एक जो सिंगल फोटोन होगा वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से ही क्या करने वाला बेटे, इंटरेक्ट करने वाला है। अब जरूरी नहीं है कि अगर मान लो कोई सरफेस मान लिया बेटे, हमने फोटो सेंसिटिव मटेरियल का सरफेस मान लिया, उसके ऊपर 100 फोटोन डले तो वो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअल बेटे आपको मैं एक एक्सपेरिमेंटल डाटा से कुछ प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा मान करके चल कि आपको मालूम है कि जो फोटोन होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट करेगा अगर उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ग्रेटर होगा किससे बेटे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, या फिर उसका जो वेवलेंथ होगा वो लेस देन होगा किससे बेटे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। क्लियर है मेरी बात? ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन बेटे क्या कि मुझे मालूम है कि जो नंबर ऑफ फोटोन फॉल होते हैं 1 सेकंड के अंदर वो किसके बराबर आते हैं, वो याद कर आते हैं बेटे I/A लैम्डा ओवर में HC। क्लियर है मेरी बात बेटे? बहुत बढ़िया। अब ये HC बाई लैम्डा क्या है, बेसिकली फोटोन का एनर्जी है IA डिवाइड बाय में एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, जिसको मैंने E से लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बेटे जब वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उस एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया एक्चुअल में जो बेटे हमने यहाँ पे हमने ना इंटेंसिटी जो फोटोन की थी वो कितनी मानी हमने बेटे, वो मान ली 50 वाट पर मीटर स्क्वायर, 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जो एनर्जी लिया हमने इलेक्ट्रॉन का वो लिया कितना बेटे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना ले लिया हमने, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इस वाले फॉर्मूले को पुट करके हमने जो हम ये डाल रहे थे, रेडिएशन डाल रहे थे इस वाली इंटेंसिटी की, तो मैंने नंबर ऑफ फोटोन्स के ऊपर मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स निकाले। यहाँ पे जो मैंने एरिया माना है वो कितना माना बेटे, 1 मीटर स्क्वायर मान लिया। कितना मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर। तो जब आप इस वाले फॉर्मूला से नंबर ऑफ फोटोन्स निकालोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली कितने आने वाले हैं, चेक कर कैलकुलेट बेटे फॉर्मूला पुट करके, शाबाश, फॉर्मूला में पुट करके। तो देख ध्यान सुन, मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड वो किसके बराबर आएंगे, आई का वैल्यू कितना बेटे, 50। ठीक है, एरिया हमने कितना माना, वो माना बेटे 1, मतलब आई का वैल्यू कितना, 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी का वैल्यू कितना माना बेटे हमने, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 7.8 इंटू 10 की पावर 19 नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल कर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर इस वाले के ऊपर बेटे, इस वाले एरिया के ऊपर, जिसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, जब हमने बेटे इतने इंटेंसिटी के फोटोन, जब मतलब इतने सारे फोटोन 1 सेकंड के अंदर फॉल कर रहे थे फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर, तो हमने ये देखा, जो हमने कल एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर हमने एक माइक्रो एमीटर लगाया था। क्या लगाया था बेटे, माइक्रो एमीटर, या फिर आप उसको मिली एमीटर भी बोल देते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने जो करंट ऑब्जर्व करा ना, वो अप्रोक्सीमेटली जो करंट ऑब्जर्व करा वो कितना करा बेटे, वो करा है 40 मिली एम्पियर। कितना करा बेटे, 40 मिली एम्पियर। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन बेटे, 40 मिली एम्पियर को करंट फ्लो होने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब मैं वो निकालने की कोशिश करूंगा। तो आपको मालूम है कि जो I होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, होता है Q/T, मतलब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज फ्लो होता है N इंटू में E डिवाइडेड बाई में T बेटे। तो मुझे तो 1 सेकंड के अंदर देखना है, तो टाइम का वैल्यू कितना बनेगा बेटे, वो बनेगा 1 n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मतलब नंबर ऑफ, ये क्या है, n क्या रिप्रेजेंट करा बेटे, n रिप्रेजेंट करा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय में T है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आया कितना बेटे, यहाँ पे मान लो 1 मान लो, तो ये टर्म बन जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड इंटू में E का वैल्यू कितना बेटे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आप सभी को मालूम है इस बात के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने n का वैल्यू कैलकुलेट किया वो तेरे पास उसने आंसर दिया बेटे कितना, 25 इंटू 10 की पावर 16। कितना आंसर दिया बेटे, 10 की पावर 16, यानी कि
जो नंबर ऑफ फोटोन फॉल कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक सेकंड के अंदर, वो कितने आ रहे हैं बेटे, वो आ रहे हैं 25 × 10⁻16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि एक सेकंड के अंदर फोटोन कितने फॉल कर रहे हैं बेटे, एक सेकंड के अंदर फोटोन फॉल कर रहे हैं 7.8 × 10⁻⁻19। ध्यान से देख बेटे कि ये वाली जो टर्म है ना वो इस वाले टर्म से बहुत बहुत बड़ी है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो Q/T है वो वेरी 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 क्या बेटे बड़ा लेस है, किससे, इस वाले n से, मतलब किससे, I A लैम्डा ओवर में HC से। ठीक है, इसका मतलब ये बेटे कि जितने भी अगर मान लो फोटोन हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बेटे वो क्या है कि सारे के सारे फोटोन ना, सारे के सारे फोटोन बेटे, सारे जितने भी फोटोन उसके ऊपर जाएंगे फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे क्या कर दे बेटे, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कम ही इजेक्ट करते हैं, जो कि तेरा ये डाटा आ रहा है। ध्यान से सुन बेटे, अगर तू इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करेगा ना तो अप्रोक्सीमेटली तेरे पास फैक्टर आएगा कितना बेटे, 1000 का फैक्टर आएगा। कितने फैक्टर आएगा, 1000 का। इसका मतलब ये बनता है कि अगर आप 1000 फोटोन फॉल करोगे, 1000 फोटोन फॉल करोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास खाली एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। कितने बाहर आए बेटे, आपने 1000 फोटोन फॉल करे तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं बेटे, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं। बेसिकली जो मैंने डाटा लिया ना ये एक्सपेरिमेंटल डाटा बेटे, जो उस टाइम किया गया था। क्लियर है मेरी बात, चलिए जी बहुत बढ़िया। ओके, और मैं ये वाली कंडीशन मान करके चल रहा हूँ कि जो फोटोन हम डाल रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है और जो उसकी जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या बेटे, कम है। क्लियर है मेरी बात। उसके बावजूद हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जो 1000 फोटोन है वो खाली एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अगर मान ले सारे के सारे ये फोटोन ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इतने ही आने चाहिए थे, बट रियलिटी में क्या बेटे वो कम आ रहे हैं। इसका मतलब बनता है ना कि भाई साहब की जो जितने नंबर ऑफ फोटोन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कम नंबर करते हैं। अब उसका क्या लॉजिक दिया गया, अब वो लॉजिक समझने की कोशिश करिए। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया बेटे वो किस तरह से दिया गया, ठीक है। अब हम वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया यार, नहीं हुआ, डरो मत। अगर हो भी गया तो फ़ोन में से तो आएगा नहीं। ठीक है, चलो जी कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन क्या कि मान ले तेरे पास एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इस तरह से एक प्लेट मान ले। कैसे से मान ले बेटे, मेरे पास है कोई चीज़, मान ले कि मेरे पास बेटे ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। ओके, इसके ऊपर मैं फोटोन्स को फॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये क्या बेटे आपके पास ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल बेटे आपको मालूम है कि किससे मिल करके बना बेटे, एटम से मिल करके बना हुआ। और ये जो एटम है हमारे पास वो इस तरह से रखे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी एटम है, ऑब्वियस सी बात है, ये एटम से सारे। आपने सुना वर्ड एक लैटिस होता है बेटे, जो एटम होते हैं ना वो लैटिस पे सिचुएट होते हैं उसके, किसी भी क्रिस्टल के इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या बेटे लैटिस पॉइंट है, मतलब ये एटम्स है। ओके, अब इस ये जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है बेसिकली मेटल का बना हुआ है। और ध्यान से सुन, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली घूम रहे हैं, मतलब इन सभी ये जो एटम है ये तो फिक्स है। ठीक है, अगर इनके इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूमेंगे तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ऑब्वियसली पता बेटे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। अब ये उस मेटल उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल का सबसे ऊपर वाला सरफेस है बेटे। तो मान ले कि तूने इसके ऊपर फोटोन फॉल करवाए। क्या करवाए तूने बेटे, फोटोन फॉल करवाए। वो फोटोन फॉल करवाए, सपोज कर ऐसा मान करके चल कि इसका जो वर्क फंक्शन मैंने माना है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिया। कितना मान लिया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन बेटे। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया। अब ये जो फोटोन फॉल करवा रहा हूँ, मान करके चल कि उस फोटोन का एनर्जी इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तभी वो उसके अंदर से क्या कर पाएगा बेटे, तभी वो क्या कर पाएगा, इस मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो मान ले कि इसका जो एनर्जी हमने कितना माना बेटे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिया। अब ये बात तो कन्फर्म है भाई साहब क्या कि अगर भाई साहब कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो इस वाले मेटल सरफेस पे डालेगा फोटोन जिसका एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसके सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चालू कर देगा। ये क्या आ रहे हैं बेटे, बाहर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। क्लियर है। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन। मैंने तेरे को ये समझाया क्या कि 1000 फोटोन ना केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ये 1000 फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। अब मान ले बेटे क्या कि कोई फोटोन है, अब कोई फोटोन है बेटे, इसमें से एक फोटोन है, वो हो सकता है कि वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है,
उसके साथ इंटरेक्ट कर गया, उसके साथ इंटरेक्ट कर गया, हो सकता है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करे बेटे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। ठीक है, निकाल दिया उसने, चलो जी बहुत बढ़िया। अब ऐसा भी पॉसिबिलिटी है क्या, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है बेटे क्या कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले और एनर्जी लेकर के इसके अंदर ही घुस जाए कहीं ना कहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर ही, इस मेटल सरफेस के अंदर ही घुस जाए, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्लियर है मेरी बात बेटे? अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, अगर इसका फोटोन का एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका वर्क फंक्शन कितना बेटे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस फोटोन की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी जो एनर्जी बचेगी वो कौन लेकर के जाएगा बेटे, वो लेकर के जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उस एनर्जी को लेकर के वो बाहर भी आ सकता है, हो सकता है कि वो क्या करे बेटे, अंदर ही घुस जाए। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बेटे, ये भी प्रोबेबिलिटी बनती है कि मान लो कोई फोटोन आया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा था, मतलब घूम रहा था, उसके साथ इंटरेक्ट कर गया। अब जैसे ही इंटरेक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च हो जाएगा इस वाले फोटोन का। कितना एनर्जी है इसके पास, कितना बच गया बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बच गया। ठीक है, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के पॉसिबिलिटी है कि बेटे वो बाहर आने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करेगा, हो सकता है वो किसी एटम से स्ट्राइक कर जाए और अपनी एनर्जी क्या कर दे बेटे, लूज कर दे। कितनी एनर्जी लूज कर दे बेटे, अपनी एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी क्या कर दे, लूज कर दे। ठीक है, तो वो फिर से वो क्या करे बेटे, बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसके पीछे का लॉजिक यही दिया गया क्या, इसी वजह से क्या बेटे कि जितने भी फोटोन हम फॉल करवाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फोटोन ही क्या करें, सभी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे बेटे। हो सकता है ये जितनी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताई है, जितनी मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है, ये सारी सिचुएशन इसके अंदर हो सकती है। ठीक है, तभी तो 1000 में से केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आया था। ठीक, ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। देख बेटे मान ले और देख बेटे, सपोज कर, ये भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे मान ले कि फोटोन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है भाई साहब, वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, वो मूव कर रहा है रैंडमली इस मेटल सरफेस के अंदर। इसको मिलेगा कितनी एनर्जी दे दी उसने बेटे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी। अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, इसका वर्क फंक्शन कितना बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसको बाहर आना चाहिए, ओपेस बता आना चाहिए। इसके पास कितनी एनर्जी बेटे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा तो ये बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो इस लैटिस पॉइंट यानी एटम के साथ स्ट्राइक कर जाए और अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दे। कितनी एनर्जी मिली इसको, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो सकता है इसने इसको कितनी एनर्जी दे दी बेटे, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी। कितनी दे दी, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी। अब कितनी बची बेटे इसके पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाहर आने के लिए कितनी चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से क्या बेटे कि ओनली और ओनली 1000 फोटोन में से फोटोन खाली और खाली केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का दम रखते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो जो करंट आया था, एक्सपेरिमेंटल करंट आया था, जो हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया था कि वो 1000 फोटोन केवल 1 इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाल पा रहा है, उसका लॉजिक ये था बेटे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर बेटे। सपोज कर कि ये क्लासरूम है, ठीक है, या आपके पास क्या, ये क्लासरूम बना लो आप इस चीज़ को, मान लो ये क्लासरूम है। ठीक, ये क्लासरूम का क्या बेटे, दरवाज़ा है। ठीक है, ये क्या बेटे, उसका डोर है। ओके, यहाँ पे क्या बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3, मान लो ये क्या बच्चे बैठे हुए हैं सारे के सारे। ठीक, इस रूम से मतलब क्या बेटे, ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम में, इसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं। मान ले बेटे कि इस डोर से बाहर जाने के लिए किसी बच्चे को बेटे कितनी एनर्जी चाहिए, सपोज करो वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने एनर्जी सप्लाई कर दिया कितना बेटे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना सप्लाई कर दिया बेटे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान ले मैं इसको देता हूँ बेटे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो आसानी से बाहर आ जाएगा, आ सकता है, ओबेस बता आ जाएगा। ठीक, मान ले वही एनर्जी मैंने इसको दे दी, इस वाले बच्चे को दे दी। अब ये इस वाले बच्चे को कितनी एनर्जी दी बेटे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते ही जैसे ही बाहर आने की कोशिश करेगा तो हो सकता है इसके कोई दोस्त बैठा है बीच में, वो क्या करे, इसको रोक ले, उसको रोकने की कोशिश करे और उसकी क्या कर दे बेटे, एनर्जी लूज कर देगा। यहाँ तक आते आते इसकी एनर्जी हो सकता है कि वो कितनी रह जाए बेटे, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाए। बाहर जाने के लिए कितनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये वाला बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर आने के लिए कितनी चाहिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। इसके पास कितनी रह चुकी है अब यहाँ तक आते आते, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो वही कहानी कुछ यहाँ पे हो रही है हमारे पास। ओके, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं बेटे। इसी चैप्टर के अंदर बेटे जो सारे के सारे ये फिनोमिनन हैं, इसको कौन एक्सप्लेन करता है बेटे, इसको एक्सप्लेन करता है आइंस्टाइन की एक इक्वेशन है बेटे। अब ध्यान से सुन, सपोज कर कि तूने क्या करा है,
मान ले कि एग्जाम्पल के तौर पे कि इस फोटोन का एनर्जी तूने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिया, मान लीजिए। चलिए जी, अब मैं जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करता हूँ बेटे आइंस्टाइन इक्वेशन के लिए कि आइंस्टाइन इक्वेशन है क्या। मान ले बेटे क्या कि आपका जो फोटोन है ना, अच्छा ये बात तो कंफर्म है बेटे कि जो एक सिंगल फोटोन होगा वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फोटोन क्या करें, इंटरेक्ट करके सभी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें, जो कि मैं आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ, एक क्लास वाला एग्जांपल दे चुका हूँ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने की प्रोबेबिलिटी है बेटे, वो इसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन बाहर आने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होंगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वाले इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ठीक है। अंदर वाले भी आ सकते हैं, बट वो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बेटे, कम है, कम चांसेस है उनके। मान ले कि तूने क्या करा बेटे कि जो फोटोन फॉल कराया है ना इस मेटल सरफेस के ऊपर, उसका जो एनर्जी तूने माना जनरली, वो कितना माना तूने, एच न्यू मान लिया। जैसे मैंने यहाँ पे कितना मान लिया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिया, ठीक है। तो ये एच न्यू एनर्जी है। अब इस एच न्यू एनर्जी का कुछ पार्ट कौन खर्च कर लेगा बेटे, ये वर्क फंक्शन के अंदर खर्च हो जाएगा। मतलब ये तो एक तरह से किराया है तेरा, किराया इतना तो देना ही पड़ेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है और वो बाहर आना चाहता है तो इतना किराया तो देना ही पड़ेगा। तो मतलब इस एच न्यू एनर्जी का कुछ पार्ट कहाँ खर्च होगा बेटे, इसके वर्क फंक्शन में प्लस, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको मैंने क्या लिखा बेटे, वर्क फंक्शन। अब बाकी बचा पार्ट कहाँ जाएगा, बाकी जो बचा पार्ट होगा बेटे, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो जैसे मान ले 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन का एनर्जी था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसने खर्च करना ही करना है। अब कितनी बच गई बेटे, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी फोटोन की, सपोज कर उसने इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसका वर्क फंक्शन है, मतलब वो तो खर्च होगी ही होगी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ खर्च होगी, कितनी बची उसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी बची बेटे, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बचा है ना, इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है बेटे इलेक्ट्रॉन की, वो किस फॉर्म में आएगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगी। आई मेरी बात समझ में? तो ध्यान से सुन, जो अगर हम एनर्जी एच न्यू एनर्जी का फोटोन डालते हैं तो उस एनर्जी का कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन में खत्म हो जाता है, और कुछ पार्ट जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के पास उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, यहाँ पे मैं जो काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ ना, उसके ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब ये मैक्सिमम का मतलब समझने की कोशिश करियो। जैसे मान ले यहाँ पे तेरे पास क्या, ये इस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन था जी, बहुत बढ़िया। 2 किसमें खर्च हो गए बेटे, 2 खर्च हो गए तेरे किसके अंदर, वर्क फंक्शन के अंदर। कितनी बची, 3 बची। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी बेटे इलेक्ट्रॉन के पास उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी। अब उस काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ। मैक्सिमम मैंने क्यों लिखा है, ध्यान से सुनियो। मैं सिचुएशन बनाता हूँ बेटे थोड़ी सी इसी वाले एग्जाम्पल से बनाता हूँ मैं, इसी वाले एग्जाम्पल से बेटे, ठीक है। सपोज कर कि तूने ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अच्छा ध्यान सुन, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटे। ओके जी, बहुत बढ़िया, चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्या बेटे, उसका वर्क फंक्शन है। ये क्या है, ये वर्क फंक्शन है बेटे। ये क्या है, उसका काइनेटिक एनर्जी है। कितनी बेटे, वो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम है, ऑब्वियस सी बात। मान ले बेटे कि क्या हो बेटे कि जो फोटोन आया वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से क्या कर गया, स्ट्राइक कर गया। किसे स्ट्राइक कर गया, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से। अब अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन था, मान करके चल कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन हमने उसके ऊपर डाल दिया जी, बहुत बढ़िया। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पक्का वर्क फंक्शन खाएगा ही खाएगा। अब हो सकता है, अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बची बेटे बाहर आने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बच रही है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बच रही है, हो सकता है बेटे कि ये बाहर आए, अपनी कुछ एनर्जी इसके साथ कोलाइड करने मतलब क्या है, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दे। मान ले इसने कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी बेटे, उसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी कर दी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बची कितनी उसके पास बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी बची बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब जब वो बाहर आएगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। ये तो क्या उसका वर्क फंक्शन, ये तो कंफर्म है, भी किराया देना पड़ेगा। ये क्या बेटे, उसकी काइनेटिक एनर्जी है। क्या ये काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या बेटे, उसकी जो एनर्जी उसने लूज कर दी, लूज एनर्जी, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मान ले एक सिचुएशन दे ले कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो तूने फोटोन डाला, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पक्का भाई वर्क फंक्शन खाएगा ही खाएगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। प्लस सपोज कर
कि वो वाला इलेक्ट्रॉन ये था, ये बाहर आया, इसने क्या करा, अब इसके पास कितनी एनर्जी बेटे, इसको बाहर आने के लिए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खाएगा ही खाएगा, ये कितनी बचेगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये ऊपर आएगा तो हो सकता है वो इसके साथ स्ट्राइक कर जाए और अपनी एनर्जी कितनी लूज कर दे बेटे 2.5। इसके पास कितनी एनर्जी थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, मतलब जिस स्पीड से इसको बाहर आना था, बट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कोलाइड कर करके एनर्जी लूज होगी तो कितनी एनर्जी लूज कर दी बेटे इसने 2.5, तो लूज वाली एनर्जी यहाँ पे लिख दे। बाकी जितनी एनर्जी बची, कितनी बची बेटे, वो बची 0.5 वोल्ट, कितनी बची है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या उसकी, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो ध्यान से सुन बेटे क्या, कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है ना वो कितनी आ रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, कितनी आ रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। बाकी के केस में जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है ना, ध्यान से सुन, वो कम ही आ रही है, ठीक है। इसी वजह से क्या बेटे मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है। अब ये जो मैक्सिमम है ना, बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता कौन से वाले इलेक्ट्रॉन से बनेगी, जो सरफेस के ऊपर होंगे, डेफिनेटली जो सरफेस के ऊपर होने वाले हैं उन्हीं की बनती है। तो इसी वजह से क्या बेटे मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि इससे फालतू एनर्जी नहीं आएगी उसकी, ठीक है, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, वो बेहद सेटिस्फाई तो करेगा ही, तभी तो आइंस्टाइन इक्वेशन है वो। क्लियर है मेरी बात, चलो जी बहुत बढ़िया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते बेटे, मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं देखो सुनो, इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू बराबर, कल मैंने आपको सिखाया था फाई नॉट को लिख सकता हूँ कितना बेटे एच न्यू नॉट, कितना एच न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या बेटे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, प्लस में क्या बेटे ये काइनेटिक एनर्जी क्या है मैक्सिमम है, क्या ये मैक्सिमम है। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, एच सी बाई लैम्डा बराबर एच सी ओवर लैम्डा नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बेटे, ठीक है। ध्यान से सुनियो, जो मैंने तेरे को प्रीवियस एग्जाम्पल करवाया ना, प्रीवियस एग्जाम्पल करवाया मतलब ये वाला एग्जाम्पल करवाया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और वर्क फंक्शन कितना बेटे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी की रेंज आई थी, रेंज मतलब कि कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, मैक्सिमम कितनी थी बेटे, वो 3 थी, कितनी थी मैक्सिमम 3 थी, उसके बाद वो 2 भी हुई होगी, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कम भी होगी, तो मतलब वो मिनिमम कितनी हो सकती है बेटे, वो 0 हो सकती है, कितनी हो सकती है 0 कैसे, अगर वो सारी की सारी कोलाइड करता रहे, लूज कर देती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितनी बनी बेटे वो 0 ही बनने वाली है, ठीक है, 0 से तो कम नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जो रेंज आई है उसकी कहाँ से कहाँ तक आई बेटे, काइनेटिक एनर्जी की जो रेंज आई है वो कहाँ से कहाँ तक आई है, ध्यान से सुन कहाँ से कहाँ तक आई है, 0 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ इस वाले केस के अंदर, ठीक है। सिमिलरली अभी जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ध्यान से सुन, मैं इस चीज़ से ना एक काइनेटिक एनर्जी जो आती है फोटोन की, उसकी मैं रेंज लिखने वाला हूँ बेटे, क्या लिखने वाला हूँ, रेंज लिखने वाला हूँ। अब रेंज क्या होगी, ध्यान से सुन बेटे, क्या कि जो रेंज बनेगी ऑब्वियस ही बात है 0 तो आएगा ही आएगा, मतलब 0 से लेकर के ये काइनेटिक एनर्जी की रेंज लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भाई, इससे इन दोनों के बीच में आने वाली है। ध्यान से सुनिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बेटे, जब तूने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से मतलब फोटोन की एनर्जी में से उसका वर्क फंक्शन घटा दिया, तभी तेरे पास ये आंसर आया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके ना, ठीक है। तो मैंने क्या करा बेटे, फोटोन की एनर्जी कितनी है एच न्यू, वर्क फंक्शन कितना बेटे एच न्यू नॉट, तो दोनों का डिफरेंस कर दे बस, एच न्यू माइनस के एच न्यू नॉट, क्लियर है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का रेंज आएगा वो इसके बीच में आएगा, जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन तेरा बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसका रेंज है बेटे, आपको इस बात का ध्यान रखना है। या फिर ये भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 से लेकर के जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो लेस देन एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी ओवर में लैम्डा नॉट, ये भी हम कल कर चुके हैं, तो ये वाली रेंज भी आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरह से निकाल सकते हो। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो 0 से लेकर के जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसकी जो रेंज आएगी 0 से ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम से तो हमेशा ही कम होएगी डेफिनेटली, तो ये रेंज बनने का क्या उसका तरीका है बेटे, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। तो बेटे बेसिकली जो इक्वेशंस हैं क्या हैं, ये मान लो ये वाली इक्वेशन, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो बेटे बी मान लो, इसको क्या मान लो बेटे सी मान लो, ये तीनों की तीनों इक्वेशन क्या है, तीनों की तीनों आइंस्टाइन की इक्वेशन है, जिसकी हेल्प से हम सारे फिनोमिनन मतलब जो भी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, उसके अंदर जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आ रही थी, उन सभी को हम इस वाले फॉर्मूला की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी बात और रहती है, मान करके चल, क्या ऐसा मान बेटे, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, क्या बता रहा था मैं, मेरी गली में आता सनम नगमा वफ, अच्छा हाँ ध्यान सुन क्या है,
मैं तेरे को ये बताने की कोशिश कर रहा था, क्या कोशिश कर रहा था यार, मैं फिर से भूल गया। हाँ, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन इक्वेशन है बेसिकली। ध्यान से सुन बेटे, जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो कभी भी मैक्सिमम नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो नॉट मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, मैक्सिमम नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकती, लेस देन जीरो नहीं हो सकती। अब ये लेस देन जीरो कब आएगी? लेस देन जीरो तब आएगी बेटे कब? जब एच न्यू माइनस फाई नोट क्या होगा बेटे? लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो मतलब कि ये वाली टर्म क्या बेटे? बड़ी होनी चाहिए, ये वाली टर्म क्या तेरी? छोटी होनी चाहिए। यानी कि ये क्या था बेटे? फोटोन का एनर्जी था, फोटोन एनर्जी था। और ये क्या था बेटे? उसका वर्क फंक्शन था। क्या था ये? वर्क फंक्शन था। ठीक है, अगर वर्क फंक्शन ज़्यादा है फोटोन की एनर्जी से तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये भी पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अरे भाई साहब, फोटोन की एनर्जी अगर कम है वर्क फंक्शन से तो कैसे इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल देगा? तो ये चीज़ उसी चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है। तो हो सकता है आप इसको भी, इस चीज़ को भी क्या कर लो बेटे, नोट डाउन लिख लो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली जो ग्राफ आते हैं इंटेंसिटी वगैरह के अंदर वो किस तरह से है, मतलब वो ग्राफ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटे। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया।